Rahim and Assalamu alaikum to all my YouTube family. I hope that you all are doing well and safe because COVID is just around us. And for all those who are new on my channel, I am Sayyida Reej Fatima. I am psychologist, mental health advocate and mind healer. थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार के लिए। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करके बताते हैं कि मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही हैं, और यही मेरी पावर है हर नई वीडियो को बनाने के लिए। मुझे यही बस चाहिए आप लोगों का प्यार। आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, वेयर इज़ पीस बाय सईदा रीज फातिमा इज़ जस्ट क्रॉसिंग 500 व्यूज़ in just 2 months, and I'm so happy for that. Thank you so much for all the love people are giving me. I wasn't in that कि मुझे इतने जल्दी इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, but for that thank you. आज मैं बिल्कुल उसी की तरह की एक वीडियो लेके आई हूँ और एक बहुत ज़बरदस्त सा टॉपिक लेके आई हूँ। आप सभी उसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे और आप सभी उसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का टॉपिक है पावर ऑफ वर्ड्स, हमारे अल्फाज की ताकत। अल्लाह पाक ने ये सलाहियत इंसान अशरफुल मखलूक़ात को दी हुई है कि उसके अल्फाज में ताकत है। अब ये हम तक है कि हम उसको यूज़ करते हैं या हम उसको मिस यूज़ करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी दुनिया ही साइकोलॉजिस्ट बन जाए और लोगों को वर्ड्स के थ्रू हील करें। नो, आप लोग अच्छा नहीं किसी को बोल सकते तो आप बुरा भी मत बोलो, बिकॉज़ यू डोंट नो कि आपके वर्ड्स लोगों पे कितना असर करते हैं। आप अपने अल्फाज से किसी को गिरा भी सकते हैं और किसी को उठा भी सकते हैं। इतनी वर्ड्स की पावर है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि आप अपने अल्फाज से किसको कितने तकलीफ़ दे रहे हैं और आप अपने अल्फाज को से किसी को कितनी हिम्मत दे रहे हैं। तो ये हम नहीं समझ पाते। तो कुछ चीज़ें साइकोलॉजिस्ट तक छोड़ दी जाएं और जो आपके अपने तक है आप वो करें। हर बात में आपका दूसरे को कुछ कह देना, बोल देना ज़रूरी नहीं है। अगर आप चुप कर जाएंगे तो भी इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेके आई हूँ, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो वेयर इज़ पीस की तरह, और आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी है उन दो दोस्तों की जिनकी दोस्ती हुई थी हॉस्पिटल के एक बेडरूम में। हॉस्पिटल के उस रूम में वो दो दोस्त आमने और सामने बेड पे होते थे, और एक जो दोस्त था उसका 2 दिन पहले ही उसको फॉलिज का अटैक आया था और उसके गर्दन से नीचे का सारा हिस्सा मफलूज हो चुका था। वो हिल भी नहीं सकता था और दूसरा दोस्त उसको इस हालत में देख रहा था। जब भी कोई डॉक्टर या नर्स आती थी तो वो यही कहता था कि मुझे कुछ दे दें, जहर दे दें, कोई ऐसी दवाई दे दें कि मैं मर जाऊँ, क्योंकि मैं मज़ीद जीना नहीं चाहता। और उसका वो दोस्त उसकी वो हालत देखता था। एक दिन वो उठा, हॉस्पिटल में उस बेड के पास एक खिड़की थी, उसके पास जाके खड़ा हो गया और उसको कहता है कि चलो तुम नहीं उठ सकते और देख सकते तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हॉस्पिटल से बाहर क्या हो रहा है। इस खिड़की से बाहर कितना खूबसूरत मंजर है, पानी है, बहुत ही प्यारा दरिया है, उसके पास बच्चे खेल रहे हैं, उसके पास एक आइसक्रीम वाला है, फैमिली सारी बैठी हुई पानी को देख रही है, परिंदे उड़ रहे हैं, इतने प्यारा बादल हैं, हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम है, सब इंजॉय कर रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं और सभी उनको देख रहे हैं। बच्चे जो है वो आपस में खेल रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं और अपनी दुनिया में मगन हैं। और जब सूरज ढलता है वो शाम को फिर वहाँ आके खड़ा होकर उसको स्टोरी सुनाता है कि इतना खूबसूरत मंजर है कि सूरज गुरूब हो रहा है और सारा पानी गोल्डन होकर इंतहाई खूबसूरत लग रहा है और लोग उसके इर्द गिर्द बैठे हुए उसको देख रहे हैं। वो रोज़ उसको ये कहानी सुबह की और शाम की सुनाता कि बाहर क्या हो रहा है, दरिया किस तरह से रवा दवा है, उसके इर्द गिर्द लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। पहले शुरू में तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी रूटीन बनती गई और वो इंतज़ार करता था रात को कि कब सुबह हो और वो उसको बताए कि बाहर क्या हो रहा है। 2 दिन गुजरे, वो इंतज़ार करता रहा और तीसरे दिन जब वो उठा और उसने देखा कि उसका साथ वाला जो दोस्त उसको वो स्टोरी सुनाता था वो नहीं था। उसने नर्स को बुलाया और पूछा कि वो कहाँ हैं। तो उसने कहा कि वो तो आपके दोस्त थे ना, उन्होंने आपको बताया नहीं कि उनके पास चंद ही दिन थे, उनकी कल रात को डेथ हो गई है। पहले तो वो बहुत रोया,
بہت زیادہ پریشان ہوا کہ اپنے دوست کو لے کے اور اس بات کو لے کے کہ اب اس کو کون بتائے گا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، وہ کیسے دیکھے گا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو پھر 2 دن تو وہ روتا رہا. تیسرے دن اس نے ہمت کی. پہلے تو بیڈ سے گرا کیونکہ اس جسم کے حصے میں جان نہیں تھی نا، گردن سے نیچے اس کا حصہ مفلوج ہو چکا تھا. وہ اس نے پھر بھی ہمت کی، وہ اٹھا اور کھڑکی تک گیا اور اس نے کوشش کی اوپر ہونے کی اور دیکھنے کی، اور جیسے ہی اس نے دیکھا تو وہاں پہ ایک دیوار تھی. اس نے نرس کو بلایا اور کہا کہ یہ کیا کیا ہے تم لوگوں نے؟ تو وہ کہتی ہے کہ وہ تو حیران ہوئی، کہتی ہے سر آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، سمجھ نہیں آ رہی. تو کہتے ہیں کہ دیوار کیوں یہاں پہ کھڑی کر دی ہے؟ یہاں جو باہر دریا ہے وہ کہاں گیا؟ یہاں جو باہر مٹی تھی، درخت تھے، وہ کدھر گئے؟ تو وہ کہتی ہے کہ سر آپ کیا بول رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی. تو کہتے ہیں میرا فرینڈ روز مجھے یہاں پہ بتاتا تھا کہ بھئی یہاں ایسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے، اور آپ لوگوں نے اس کے مرتے ہی دیوار کھڑی کر دی. تو وہ نرس کہتی ہے کہ سر مجھے یہاں پہ 5 سال ہو گئے ہیں اور یہاں پہ یہ دیوار ہی ہے، یہاں پہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلے تو بہت اسے غصہ آیا. وہ کہتا ہے اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا، کیوں جھوٹی بیسس پہ وہ مجھے کہتا رہا کہ یہ ہے ایسے ہے، باہر کا منظر ایسا ہے. تو نرس کہتی ہے سر مجھے یہ تو نہیں پتہ کہ انہوں نے آپ سے جھوٹ کیوں بولا ہے، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے آپ آج اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. اور یہ بات سن کے وہ بہت خوش ہوا. تو الفاظ آپ کی کسی کو گرا بھی سکتے ہیں اور اسی طرح اٹھا بھی سکتے ہیں. ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جج کرتے ہیں آن دا بیسس آف دیئر آؤٹر اپیئرنس. I don't think so that we should do it because we don't know what the person is going through inside. ہم اپنے اندر کتنی جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں، کتنا کچھ ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے. یہ شاید وہ باہر والا نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ بس وہی دیکھ رہا ہوتا ہے جو آپ باہر سے نظر آ رہے ہیں. سو ہمیں کبھی بھی کسی کی آؤٹر اپیئرنس پہ اس کو جج نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے الفاظ کو، اس طاقت کو اچھے سے یوز کرنا چاہیے، مس یوز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے الفاظ کسی کی زندگی سنوار سکتے ہیں اور کسی کی زندگی بگاڑ سکتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آج کی اسٹوری اور آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں آؤں گی انشاءاللہ بہت جلد. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.